was an unbelievable success. And the thing that hurts me is it's really demeaning to the pilots and the people that put that whole thing together, the generals. That was a perfect operation, a tremendous victory, a tremendous hit. And because of that, I don't think they would have been down there because they knew we were coming. When they know we're coming, they're not going to be down in that, 30 stories underground. So, no, I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल में ईरानी मिसाइलों से बड़ी तबाही का इंकशाफ। कहा, जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी तरह मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल को कई इमारतों को तबाह किया, काफी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। ईरानी लोग शानदार हैं, बशमूल ईरान ये सब के लिए बड़ी कामयाबी है। ये भी कहा, कतर में फायर किए गए तमाम 14 मिसाइल्स को गिराया गया, ये अच्छी बात है। ईरान ने पहले वार्निंग दी। अमेरिकी आबदोज ने 400 किलोमीटर दूर से एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी आबदोज ने ईरानी एटमी साइट पर 30 मिसाइल दागे। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। ईरान को तामीर नौ की अशद ज़रूरत है। रूसी यूक्रेनी से दूर बहुत मुश्किल शख्स हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात करूंगा। गाज़ा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, 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 you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को अपने दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत में भी सीज फायर कराया। दोनों को कहा, तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाना मेरे दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा है। The general was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल मुझे मेरे ऑफिस मिलने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। As of now, this Defense Intelligence Agency assessment, it does conclude at this point, again, it is still very early, that those underground facilities, including the centrifuges, including the highly enriched uranium that everyone has been talking so much about, those are largely intact. Our sources did emphasize here that there was severe damage that was done largely to the above ground structures at these nuclear sites. And so there was damage done, of course, by these massive bombs. But the core components of the nuclear program, we are told, they are largely intact, and it only set the program back by a matter of months. Boris Brianna. अमेरिकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमेरिकी मीडिया के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से दावा। कहा, हमलों में बुनियादी जौहरी मवाद भी तबाह नहीं हुआ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ महीनों पीछे चला गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। पीट हेगिस ने कहा, ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाही न कहने वाले ट्रंप मुखालिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब ने कहा, फ़ज़ाई हमलों ने मकसद पूरा किया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खो बैठा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को गंद करार दे दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। कहा, CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद हैं जो अमेरिकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं।
पक्का यकीन है ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी। फर्दो जौहरी साइट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। Just came that Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports were fake reports put out by the New York Times, and by fake news CNN and MSDNC. All of these terrible people. Fake news CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, nobody's watching them, so they're just wasting a lot of time, wasting my time. And the New York Times, they put out a story that, well, maybe they were hit, but it wasn't bad. Well, it was so bad. अमरीकी हमले से ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का एतराफ़, कहा ईरानी जौहरी एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ये तकनीकी मसला है, मजीद इस पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान जौहरी तवानाई हुसूल का मंसूबा जारी रखेगा। ईरान पुरअमन जौहरी तवानाई का हक बरकरार रखता है। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का कहना है एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान में जौहरी प्रोग्राम रखने का आज़म मज़ीद बढ़ गया है। एटमी प्रोग्राम के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। यकीन है ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए, किसी ने भी मुखालफत ना की। सिर्फ एक रुकने पार्लियामेंट ने वोट ना डाला। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इख्तियार हमले का नतीजा करार दे दिया। ईरान से राब्ता है, सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर दिफा की पहली मुलाकात का इम्कान। शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन्स पर पाक भारत वज़ीर दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। तुर्क मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक सख्त कशीदगी के बाद पहली मरतबा किसी इजलास में एक साथ हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शरीक होंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का भी दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की सलामती कौंसिल के मशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आयता। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राअत में पायदार इस्लाहात लाई जाएं। वज़ीर आज़म के ज़र मशीनरी और आलात पर टैक्स कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर मजीद बातचीत। तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। भारतीय जौहरियत के बाद दौरा लंदन के हवाले से भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम नमूद नेटली बेकर का कहना है अमरीकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में मौक़े हैं। पाकिस्तान में वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार नमूना है। कानकनी में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए सेमिनार। अली परवेज़ मालिक की अमरीकी कंपनीज़ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। माइनस इमरान फार्मूला है।
क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद माइनस हो गया। बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तंज, कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर मैं सिर्फ बानी पीटीआई के अहकामात का पाबंद हूँ। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हो गए। दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराना साजिश है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियां लगा दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों ममालिक का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इज़हार। हुकूमत और अपोजिशन में बजट मामलात पर पार्लियामेंट हाउस में मुशावरत। साबिका फाटा और पाटा मामलात पर बातचीत। राना सनाउल्लाह की हुकूमत की जानिब से मामलात हल करने की यकीन दहानी। पीटीआई की जानिब से असद कैसर और जुनैद अकबर की शिरकत। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हुए। पीटीआई वफ्द में साबिका फाटा, पाटा और केपी के अरकान की भी शिरकत। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शेख औरनोश की कीमत में इजाफा हो गया। ये लोग आवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए इनकी कोशिशें 0/0 हैं। करप्ट इदारे को मजीद इख्तियारात दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। बजट मंजूरी को बानी पीटीआई माइनस करने से जोड़ना गलत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा बानी से मुलाकात के बाद बजट में तब्दीली की जा सकती है। बजट की मंजूरी दरअसल मुखालफिन की साजिशों को नाकाम बनाना था। अगर बजट मंजूर ना करते तो अपोजिशन अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाती। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। मुखालिफ एंड्रयू क्वोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने कहा डेमोक्रेट्स की जानिब से मेयर न्यूयॉर्क का इंतखाब लड़ना एजाज़ की बात है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा आपने सियासी मुआशी और मीडिया इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी। उम्मीद है मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी के बाद जज्बाती मनाजर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने बरतानिया में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं। कौमी सलामती के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास, जुलूसों और मजालिस की दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। मलिर कायदाबाद में SIU पुलिस की कार्रवाई। SSP शुएब मेमन ने बताया, गिरफ्तार मुल्जिमान भारतीय कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। पंजाब में भी CTD का एक्शन। रॉ के 6 सहूलतकार मुख्तलिफ अजला से पकड़े गए। दहशतगर्दों से IEDs, हिफाजती फ्यूज और खुफिया नक्शे बरामद। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल थे। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, हमारे शहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। हम अपने शहदा के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकते। मेजर मोइज अब्बास की अजीम कुर्बानी, बहादुरी, एसार और हुबुल वतनी की आला तरीन रवायतों की मजहर है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमजदा है और उन पर फख्र भी करती है। मेजर मोइज अब्बास और लांस नाइक जबरान ने गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में शहादत पाई। सरारोगा ऑपरेशन में भारतीय हमायत याफ्ता 11 ख़वारिज हलाक, 7 ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को बेहतरीन नजर आना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। सिंध असम्बली ने माली साल का बजट मंजूर कर लिया। असम्बली ने बजट के तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का बजट अवामी रिलीफ और मुआशी तरक्की पर मबनी है। बजट का मकसद इक्तसादी तरक्की और टैक्स का बोझ कम करना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हमेशा बजट तलखियों पर ख़त्म होता था, इस दफ़ा अच्छे माहौल में बजट ख़त्म हुआ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलोचिस्तान एसएफटी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने एसएफटी में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बजट अवाम दोस्त है, बलोचिस्तान में इंतज़ामी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। कराची में गिरफ्तार करोड़पति घरेलू मुलाजमा के मजीद इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एक और गाड़ी मिल गई। गाड़ी 25 से 30 लाख रुपए की खरीदी गई थी। दौरान तफ्तीश शहनाज मासी की खरीदी हुई 3 गाड़ियां भी बरामद। मासी शहनाज को घर से 14 साल के दौरान 5 करोड़ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा के 2 साथियों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया, मुलजिमान से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद करनी हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज है। एंट्री इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। मानसून के पहले स्पेल में जना स्क्वायर सरीना चौक के सामने बड़ा गड्ढा पड़ गया। जना स्क्वायर के चंद दिन पहले इफ्तिताह किया गया था। जहलम शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। नथिया गली, दीर लोयर और इतराफ में रात से मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 1 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान और UAE में AI और डिजिटल इकॉनमी समेत 3 मुआहदों पर दस्तखत। सरकारी और सफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त खत्म। अबूधाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, AI और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, बजट में किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं दिया गया। वादों के बावजूद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत आवाम को रोजगार मुहैया करने में नाकाम हो गई। कराची में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असले की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी।
बगैर इजाज़त मजालिस और जलसे जलूसों पर भी पाबंदी आयद। रिसेस के नाम से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला का नया इकदाम, मकसद ख़वातीन और लड़कियों को खेलों में मौक़े फराहम करना है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने कहा, स्कूल के दिनों में लड़के क्रिकेट खेलने जाते थे, लड़कियों को पीछे रहना पड़ता था, तब ही अंदाज़ा हुआ खेलों तक रसाई लड़कियों के लिए इंतहाई मुश्किल है। मौजूदा हालात में खेल अमन के फ़रोग़ का ज़रिया बन सकते हैं। ईरान से तेल खरीदारी पर चीन का रद्दअमल आ गया। तवानाई सलामती अवलीन तरजीह करार दे दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, तवानाई के लिए कौमी मफादात की बुनियाद पर फैसला करेंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा था, चीन को अब ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त है। उम्मीद है बीजिंग अमरीका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मेज़बान मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। और माइकल जैक्सन का आज भी करोड़ों दिलों पर राज। गुलकार को बिछड़े 16 बरस बीत गए।